नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा सारथी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ और आपके सामने कुछ लेकर के आ रहे हैं, कुछ खास और कुछ मज़ेदार। क्या है भाई, एएमयू में एडमिशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या कोर्सेज़ हैं, कौन से कोर्सेज़ में हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या पेपर कॉम्बिनेशन लेना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि पहला कौन सा कोर्स हमें ऑफ़र किया जा रहा है एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। पहला कोर्स आपको ऑफ़र किया जा रहा है बीवॉक में। किस चीज़ में? बीवॉक में पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें आपसे सिर्फ 2 पेपर मांगे गए हैं, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेकंड पेपर होना चाहिए, यानी कि गैट। इसके अलावा क्राइटेरिया आपका सिंपल है, आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। 45% आपका जो है 12th में रहना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। मैथ्स के स्टूडेंट और बायो के स्टूडेंट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या 3 ईयर इंजीनियरिंग अगर किसी ने की है या डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में किसी ने, तो वो अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। या डिप्लोमा किसी ने अगर 3 साल का किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है इस कोर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स क्या है? बीवॉक में ऑफ़र किया गया है आपको फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में। ये कोर्स आपको ऑफ़र किया जा रहा है बीवॉक में और इसके लिए भी सेम 2 पेपर आपको चूज़ करना है। क्या, कौन से 2 पेपर? एक लैंग्वेज और एक गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्राइटेरिया क्या है? आप 12th पास होने चाहिए प्लस 45% मार्क्स आने चाहिए। प्लस 45 अलग है और 12th अलग है। हमने कहा कि इसके साथ ये चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 45 से ज़्यादा चाहिए। 45 से ज़्यादा लोगे तो भाई अच्छी बात है और चांसेस रहेंगे भाई। 45 टारगेट रखोगे तो मालूम चलो 40 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी एडमिशन लेने में। तो ये चीज़ें हैं। और अगर डिप्लोमा किया है तो वो भी एलिजिबल हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। अब जो थर्ड कोर्स है ये ऑफ़र किया जा रहा है बीए ऑनर्स इन संस्कृत। इसके लिए भी आपको 2 पेपर लेने हैं, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। लैंग्वेज एएमयू में सिर्फ आपको इंग्लिश ही लेनी होगी, ये क्लियर रखिएगा, हिंदी आप नहीं ले पाएंगे। और जनरल टेस्ट, ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा आप 12th पास होने चाहिए, पहली चीज़। 50% आपका 12th में होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके यहाँ क्लियरली कहा गया है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये देखने को मिले हैं कि एएमयू से अगर आपने एएमयू के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कोई डिग्री ली है या रखी है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें कम से कम आपके 50% नंबर होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। सेम चीज़ अगर बी ऑनर्स आपको पर्शियन में करना है तो आपको 2 पेपर चूज़ करने होंगे, एक इंग्लिश और एक गैट। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सेम है, 12th पास होनी चाहिए आप, 50% आपका होना ही चाहिए 12th में। अगर आप एएमयू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हैं तो भी आपको 50% होना मैंडेटरी है, ये क्लियर है। फिर अगले कोर्स में भी हिंदी में भी करना है तो भी सेम पेपर चूज़ करना है, लैंग्वेज और गैट। 12th पास होनी चाहिए आप। 12th पास होने के साथ साथ 50% जो है नंबर आपके होने ही चाहिए 12th में, ये क्लियर है। इससे नीचे तो नहीं चलेगा, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके ये है। इसके अलावा अगर आप एएमयू से हैं तो एएमयू से हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से उसके, तो आप क्या कर सकते हैं, 50% आपको कम से कम होना चाहिए उसमें, जिससे आप इस कोर्स में एंट्री ले पाएंगे। या अगर कोई स्किल कोर्स आपने एएमयू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ले रखा है तो उसमें भी आपको 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखें कृपया करके आप लोग, नहीं तो ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कई बच्चे करते आ रहे हैं कई सालों से, बट ये गड़बड़ियाँ आप ना करो। इसलिए हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं क्योंकि इस बार टाइम मिला है, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कि
कॉलेज चूज़ करने का जो ऑप्शन रहता है ना बच्चों के पास, बाद में दिया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो अगर बाद में भी देखोगे तो ये दिमाग में रखना क्लियर चीज़ें कि भाई ज़रा से भी डाउट है ना उसको मत रखना, क्लियर कर लेना। और इस डाउट को क्लियर करने के लिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट भी करना पड़े तो बेहिचक कांटेक्ट कर लेना हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है 7007076725। ये सुविधा निशुल्क है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए कोई ये मत समझना कि मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट या किसी और अदर चीज़ के लिए ये नंबर दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने अगले कोर्स की तरफ। अगर आपको बीए ऑनर्स करना है वुमेन स्टडीज़ में तो 2 पेपर चूज़ करने रहेंगे, एक लैंग्वेज एक गैट। इसके बाद आपको 12th में 50% होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एएमयू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप अगर डिग्री है आपके पास तो 50% होना चाहिए, या अगर कोई आपने स्किल कोर्स किया है, ब्रिज कोर्स जिसे हम कहते हैं, एएमयू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें आपको कम से कम 50% होने ही चाहिए, ठीक है। फिर मूव करते हैं अगले कोर्स की तरफ। तो बीएससी ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं कम्युनिटी साइंस में तो आपको ये पेपर्स चूज़ करने होंगे। लैंग्वेज में गैट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, मैथ्स का भी, और अगर किसी ने होम साइंस लिया हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपके 12th में आप पास होने चाहिए पहले तो 50% से। आपके 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो मैथ्स या बायो होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। और होम साइंस भी, ये होम साइंस भी है। अगर आप मैथ्स, बायो और होम साइंस से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और एग्रीकल्चर से हैं तो, कॉमर्स और आर्ट्स वाले नहीं। इसके बाद फिर बीएससी अगर आपको स्टैट्स में करना है तो इसके लिए आपको भी ये पेपर चूज़ करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो और मैथमेटिक्स में से कोई एक पेपर चूज़ करना है। 12th पास होने चाहिए आप, क्लियर है। 50% आपको होना ही चाहिए, 50% आपको होना ही चाहिए, ठीक है। 50% आपको होना ही चाहिए। फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स रिसर्च विद स्टैटिस्टिक्स एज मेजर सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव पास मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आपने अप्लाई जब किया तो आप पास होने चाहिए मैथमेटिक्स में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगर आपको बीएससी करना है ऑनर्स ज्योग्राफी में एमयू में तो आपको पेपर चूज़ करने हैं लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायो से हैं तो बायो चूज़ करेंगे, मैथ्स से तो मैथ्स, और होम साइंस अगर है आपका 12th में तो बायो और मैथ्स की जगह पे तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि 12th आप पास होनी चाहिए 50% से, ये क्लियर है, इसमें कोई दुराई नहीं है। विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ, बीए ऑनर्स इन फिलॉसफी। अगर आपको लेना है एएमयू में तो ये 2 पेपर देने, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। इसके लिए क्राइटेरिया है कि आप 12th में आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 50% रहना चाहिए, वही चीज़ें हैं। और अगर आपके पास एएमयू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की डिग्री है तो आपको उसमें भी 50% रखना होगा, लाना ही होगा, ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपने ब्रिज कोर्स यानी कि स्किल कोर्स अगर किया हुआ है तो उसमें भी आपको 50% नंबर होने ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मूव करते हैं, अगर बीए ऑनर्स आपको करना है एजुकेशन में, ठीक है, तो आपको ये 2 पेपर चूज़ करने हैं, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। क्राइटेरिया सेम है, 12th पास होने चाहिए आप, 50% से कम नहीं होना चाहिए नंबर। अगर एएमयू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हैं, डिग्री है आपके पास तो 50%, अगर स्किल कोर्स आपने किया हुआ है तो भी 50% होना ही चाहिए आपके उसमें, ये क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद फिर बीए ऑनर्स अगर लिंग्विस्टिक्स में आपने करने का सोच लिया है तो आपको फिर से ये दोनों पेपर देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब 12th पास, 50% क्राइटेरिया। एएमयू से अगर आप कर रहे हैं
मतलब कि कोई डिग्री ली है 12th के इक्विवेलेंट में वहाँ से, तो 50% उसमें होना चाहिए। स्किल अगर वहाँ से स्किल कोर्सेस अगर कुछ किया आपने, ब्रिज कोर्सेस, तो उसमें आपको 50% रहना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको लग रहा है। इसके बाद फिर BA ऑनर्स जो है रशियन में अगर आपको करना है तो ये आपको 2 पेपर चूज़ करने रहेंगे। अगर आपको BA ऑनर्स रशियन में करना है तो आपको 2 पेपर चूज़ करने हैं। एक जो पेपर है वो चूज़ करना है आपको लैंग्वेज का, एक है आपका गैट का। इसके लिए आपको 12th पास होना होगा और 50% लाना होगा। और AMU रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आप अगर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी 50% होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ब्रिज कोर्सेस हैं उसमें भी 50% होनी ही चाहिए। अगर BA आपको चाइनीज़ में करना है तो ये 2 पेपर चूज़ करना है, एक लैंग्वेज एक गैट। और 12th में आपके क्या रहना चाहिए, 12th में 50% रहना चाहिए। स्किल कोर्स अगर आप कर रहे हैं AMU रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो 50% रहना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर AMU रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो उसमें 50% आपके होने मैंडेटरी हैं, बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद फिर BA ऑनर्स इन इंटरनेशनल स्टडीज़ में अगर आप BA करना चाह रहे हैं तो ये 2 पेपर आपके पास होना चाहिए, लैंग्वेज और गैट। इन्हीं दोनों का आपको पेपर देना होगा एडमिशन लेने के लिए AMU में। क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए, 50% आपके 12th में होना चाहिए। अगर स्किल कोर्स में आपने ज्वाइन किया है तो उसमें आपको 50% होने ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो इतना मैंने एक छोटा सा एक समरी कराया, ये ध्यान में रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। थोड़ा सा आज टाइम कम है इसलिए फास्ट ट्रैक के मोड में थे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो है प्रॉपर टाइम देकर के चीज़ें हम लोग करेंगे अरेंज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। बाकी और मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ, जल्द ही आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर रहे होंगे। और कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में और अच्छे से डिटेल में जाकर की चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।